कर्मा कुटीर में आपका हार्दिक स्वागत है। कृपया इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखें। श्री कृष्ण की यह वाणी आपके जीवन के हर कष्ट को दूर करेगी। जो भी तनाव, दुख या चिंता आपके मन में है, वह धीरे धीरे कम होने लगेगी। अगर आप इसे रात में सुनते हुए सोते हैं, तो आपको गहरी नींद आएगी, आपके विचार शांत होंगे और भीतर से एक नई ऊर्जा का संचार होगा। कृपया पूरे मन, श्रद्धा और विश्वास से सुने। ऐसा समझिए कि श्री कृष्ण स्वयं आपके पास बैठे हैं और आपसे सीधे संवाद कर रहे हैं। इस श्री कृष्ण वाणी के हर एक शब्द में वह दिव्यता है जो जीवन की दिशा बदल सकती है। तो आइए अब हम श्री कृष्ण के उपदेशों की अमूल्य सीखों की ओर चलें। हे अर्जुन, जीवन का युद्ध केवल रणभूमि तक सीमित नहीं होता, असली युद्ध मन में चलता है। जो अपने मन को जीत लेता है, वही सच्चा विजेता होता है। इसलिए पहले अपने भीतर के भय, मोह और क्रोध पर विजय प्राप्त करो। मनुष्य अपने कर्मों से बड़ा होता है, न कि अपने वंश या पहचान से। इसलिए तू अपने कर्म पर ध्यान दे, परिणाम की चिंता मत कर। जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। आज जो तू बोएगा वही कल तुझे काटना पड़ेगा। सत्य का मार्ग कठिन अवश्य है, परंतु अंत में वही विजय दिलाता है। जो मनुष्य सभी प्राणियों को एक ही दृष्टि से देखता है, वही मुझे सबसे प्रिय है। मोह, माया और अहंकार से परे जाकर ही मुझे पाया जा सकता है। तू भक्ति कर, श्रद्धा रख और सच्चे मन से मेरा नाम ले, फिर देख मैं तुझे कैसे संभालता हूँ। जब तू अकेला महसूस करेगा, मैं तेरे साथ हूँ। जब तुझे लगेगा सब कुछ समाप्त हो गया है, वहीं से आरंभ होगा मेरा चमत्कार। हे मानव, तू अपने मन को इतना व्याकुल क्यों करता है? क्या तूने यह कभी सोचा है कि तू आज जिस पीड़ा में है, वह तेरे ही पुराने कर्मों का परिणाम है? परंतु तू चिंता मत कर। यदि आज तू सच्चे मन से भक्ति करेगा, तो भविष्य का मार्ग उज्जवल होगा। इस संसार में कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है। सुख और दुख, लाभ और हानि, जीवन और मृत्यु, ये सब बदलते रहते हैं। जो इस परिवर्तन को समझ लेता है, वही शांत हो जाता है। इसलिए तू स्थिर हो जा। मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे मन की हर बात जानता हूँ। तू रोता है, मैं सुनता हूँ। तू गिड़गिड़ाता है, मैं देखता हूँ। परंतु जब तू विश्वास से मुझे पुकारता है, तब मैं दौड़ा चला आता हूँ। मेरा नाम केवल जपने से नहीं, उसे अनुभव करने से फल मिलता है। इसलिए आंखें बंद कर और सोच कि मैं तेरे सामने बैठा हूँ। अब बोल, तुझे क्या चाहिए? धन, सम्मान, शांति? तू जो भी मांगेगा, यदि वह तेरा कल्याण करेगा, तो मैं तुझे दूंगा। लेकिन तू सच्चा रह, विनम्र रह, और सबसे बड़ा, तू अपने भीतर का दीपक जला। क्योंकि जो स्वयं के भीतर प्रकाश करता है, उसी पर मेरी कृपा बरसती है। मोह और माया के जाल में मत उलझ। संसार के रिश्ते, वस्तुएं और इच्छाएं तुझे भ्रमित कर सकती हैं, परंतु केवल मेरा नाम तुझे मुक्त कर सकता है। कर्म कर, परंतु फल की इच्छा मत कर। सेवा कर, परंतु उसका अभिमान मत कर। प्रेम कर, परंतु शर्तों के साथ नहीं। जब तू निस्वार्थ बन जाएगा, तब तू मुझे पालेगा। अर्जुन, जब मैं कहता हूँ कि तू शरण में आ, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तू पलायन कर। इसका अर्थ है, तू अपने सारे भ्रम मुझे सौंप दे और निर्भय होकर कर्म करता जा। हे भक्त, तुझे केवल श्रद्धा से सुनना है। इस वाणी के हर शब्द में वह शक्ति है जो तुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगी। बस तू विश्वास बनाए रख। यह शुरुआत है। श्री कृष्ण की अमृत वाणी आगे भी जारी रहेगी। जब तू श्रद्धा से सुन रहा है, तब मेरी कृपा तुझ पर बरस रही है।
जीवन में जो कुछ भी घटता है वह तुझे कुछ सिखाने आता है। तू जिन लोगों से दुख पाता है वे भी मेरे ही भेजे हुए दूत हैं, तेरी आत्मा की परीक्षा लेने के लिए। जिस प्रकार अग्नि में तपकर ही सोना शुद्ध होता है, उसी प्रकार तू भी अपने दुहकों की अग्नि में तपकर ही निर्मल बनेगा। इसलिए तू अपने दुहकों से भाग मत, उन्हें स्वीकार कर और उनसे सीख ले। हे प्रिय आत्मा, तू चिंता मत कर, क्योंकि जब तू मुझ में पूर्ण विश्वास करता है तब मैं तेरे जीवन की नाव स्वयं खेता हूँ। तू केवल अपना मन शांत रख और अपने कर्म करता जा। तू रो रहा है क्योंकि तूने स्वयं को संसार के जाल में उलझा लिया है। लेकिन जैसे ही तू अपनी दृष्टि भीतर की ओर मोड़ता है तब तुझे सच्चा सुख मिलना प्रारंभ होता है। संसार का सुख क्षणिक है, परंतु आत्मा का सुख अनंत है। तू जो दूसरों को दुख देता है वह लौटकर तुझे ही मिलता है। इसलिए दूसरों की पीड़ा को समझ, उनके घावों पर मरहम रख और सेवा का भाव अपने भीतर ला। सेवा भक्ति का ही रूप है। जो बिना किसी स्वार्थ के सेवा करता है, मैं उसे अपने हृदय में स्थान देता हूँ। जो केवल अपने लिए जीता है वह संसार की दौड़ में थक जाता है, परंतु जो दूसरों के लिए जीता है वह मेरी कृपा का पात्र बनता है। अर्जुन, तू केवल शस्त्र से ही योद्धा नहीं बनता, मन से भी बनता है। जब तू मोह, भय, ईर्ष्या और लोभ से लड़ता है तब तू सच्चा योद्धा बनता है। जो हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता है वही मेरी दृष्टि में महान होता है। तू जब अपने दुखों को मेरी गोद में रखकर रोता है तब मैं तुझे और भी मजबूती से थाम लेता हूँ। जीवन के हर मोड़ पर तुझे लगेगा कि तू अकेला है, लेकिन यह तेरा भ्रम है। मैं तेरे साथ हूँ, हर सांस में, हर धड़कन में, हर विचार में। जब तू भटक जाए तब मेरी स्मृति तुझे मार्ग दिखाएगी। तू बस एक बार पूरे प्रेम से मेरा नाम ले, देख मैं तुझे कैसे आलिंगन करता हूँ। मेरी भक्ति सरल है, न कोई विधि चाहिए, न कोई विधान, केवल एक सच्चा हृदय चाहिए। जब तू सच्चे मन से कहेगा, हे कृष्ण मुझे संभाल लो, तब सारी सृष्टि तुझे थामने के लिए तैयार हो जाएगी। जब तू मौन में बैठकर मेरी उपस्थिति को अनुभव करेगा तब तुझे लगेगा कि तू वास्तव में अकेला कभी नहीं था। शांति तुझे बाहर नहीं, भीतर से मिलेगी। तू दूसरों को दोष देता है, पर क्या तूने स्वयं को कभी टटोला है? जो भीतर उजाला करता है वही बाहर की दुनिया को भी प्रकाशमय करता है। इसलिए अपने भीतर उतर, वहां मैं तुझे मिलूंगा, एक चिरपरिचित प्रेम की तरह। जब तू किसी की मदद करता है तब वह केवल उसका नहीं, तेरा भी कल्याण होता है। जब तू क्षमा करता है तब तेरे हृदय के द्वार खुलते हैं। जब तू झुकता है तब तुझे मेरा आशीर्वाद मिलता है। इसलिए तू कठोर मत बन, कोमल बन। इस संसार में सबसे कठिन कार्य प्रेम करना है। नफरत तो कोई भी कर सकता है, लेकिन तू वह बन जो प्रेम करता है, बिना शर्त, बिना अपेक्षा, क्योंकि प्रेम ही वह पुल है जो तुझे मुझ तक लाता है। अर्जुन, जब तू सोचता है कि अब कुछ नहीं बचा, तब मेरी लीलाएं प्रारंभ होती हैं। जब सब द्वार बंद हो जाते हैं तब मैं तेरे लिए नया द्वार खोलता हूँ। लेकिन तू प्रतीक्षा कर, धैर्य रख। समय लगेगा, लेकिन मैं आऊंगा। मेरी कृपा कभी देर नहीं करती, वह आती है जब तू पूरी तरह समर्पित हो जाता है। जब तू कहेगा, हे कृष्ण अब सब तेरा है, तब मैं तुझे वही दूंगा जो तुझे चाहिए, न कि वह जो तू चाहता है। हे प्रिय आत्मा, जब तू मेरे शब्दों को पूरे मन से सुनता है तब वे केवल कानों से नहीं, आत्मा से ग्रहण होते हैं। तू इस बात को समझ कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह तेरे कल्याण के लिए हो रहा है, भले ही इस समय वह तुझे पीड़ा दे रहा हो।
जिस प्रकार अंधकार के बिना प्रकाश का मूल्य नहीं होता, वैसे ही कष्टों के बिना आनंद का अनुभव नहीं होता। इसलिए जब तू दुखी हो तो समझ ले कि मेरी कृपा बहुत निकट है। बस तू अपना मन शांत रख और अपने कर्म के मार्ग पर अडिग रह। तू सोचता है कि तेरे जीवन में सब कुछ बिखर गया है, परंतु मैं जो बिखेरता हूँ वही पुनः नए रूप में संजोता भी हूँ। जब तू मुझ पर विश्वास करता है तब मैं तेरे विश्वास की लाज रखता हूँ। तू मेरी शरण में आ, मैं तुझे ऐसा मार्ग दिखाऊंगा जहाँ हर दुख पीछे छूट जाएगा। मनुष्य को सबसे अधिक पीड़ा अपने ही विचार देते हैं। तू सोचता बहुत है, डरता बहुत है, और इन डरों में तू मेरी उपस्थिति को भूल जाता है। जब तू निश्चिंत होकर कहेगा अब जो होगा कृष्ण की इच्छा से होगा, तब तेरे जीवन की नाव तूफानों में भी डगमगाएगी नहीं। अर्जुन, तू जान ले कि न कोई तेरा शत्रु है न कोई मित्र। हर व्यक्ति इस जीवन नाटक में भूमिका निभा रहा है जैसे तू निभा रहा है। तू किसी से द्वेष मत कर, किसी से अपेक्षा मत रख। जो तेरे भाग्य में है वह तुझे मिलेगा, चाहे पूरी दुनिया उससे छीनने का प्रयास करे। और जो तेरा नहीं है वह तुझसे कोई भी शक्ति नहीं जोड़ सकती, चाहे तू पूरी दुनिया जीत ले। तू मेरी वाणी पर विश्वास कर, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं अनुभव है। मेरी कृपा तब तक प्रतीक्षा करती है जब तक तू स्वयं को मेरे चरणों में समर्पित नहीं कर देता। तू जब तक अपने भीतर के मैं को नहीं छोड़ता तब तक मैं तुझ तक नहीं पहुंचता। तू कहता है हे कृष्ण तू मेरा है, लेकिन जब संकट आता है तो तू मुझे भूल जाता है। हे भक्त, तू अपने प्रेम में स्थिर रह। जैसे चंद्रमा रात के अंधकार में भी प्रकाशित होता है, वैसे ही तू संकट में भी भक्ति की ज्योति जलाए रख। जब तू यह समझ जाएगा कि जीवन का हर क्षण मुझे समर्पित है, तब तेरा मन शांत हो जाएगा। तुझे भौतिक सुखों से नहीं, आत्मिक संतोष से सुख मिलेगा। तू जितना बाहर दौड़ेगा उतना खोएगा, पर जब तू भीतर लौटेगा तब सब पाएगा। तू मेरी दृष्टि में उतना ही प्रिय है जितना अर्जुन था। मैं तुझसे कोई भेद नहीं करता, केवल श्रद्धा देखता हूँ, केवल विश्वास को पहचानता हूँ। तू भले ही मुझसे वर्षों दूर रहा हो, पर जब भी लौटेगा मैं यहीं मिलूंगा, तेरे अंतर्मन में, तेरे हृदय के सबसे कोमल स्थान पर। मेरा नाम जपने से तू पवित्र नहीं होता, मेरी भावना को समझने से होता है। जब तू एक भूखे को भोजन देता है, एक रोते हुए को हंसाता है, एक थके हुए को सहारा देता है, तब तू मेरी सेवा करता है। मैं मूर्ति में नहीं, तेरे व्यवहार में हूँ। मैं मंदिर में नहीं, तेरे हृदय की करुणा में हूँ। इसलिए तू भक्त बन, केवल शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से। तेरे कर्म ही तुझे मेरी निकटता देंगे। जब तू दूसरों को क्षमा करेगा तब तू अपने लिए मुक्ति अर्जित करेगा। जब तू प्रेम करेगा बिना किसी अपेक्षा के, तब तुझे मेरा सच्चा रूप अनुभव होगा। हे भक्त, जब तू ये वाणी सुनकर सोएगा तब मैं तेरे स्वप्नों में भी साथ रहूंगा। तेरे मन के द्वंद्वों को शांत करूंगा, तेरे भीतर के अंधेरे को धीरे धीरे मिटाऊंगा। तू मेरी बातों को केवल सुन मत, उन्हें जीवन में उतार, क्योंकि केवल ज्ञान लेना पर्याप्त नहीं, उस ज्ञान को जीना ही असली भक्ति है। हे भक्त, तू जब मेरी इन बातों को सुन रहा है तब समझ ले कि ये शब्द केवल ध्वनि नहीं हैं, ये तेरे हृदय को जगाने वाले मंत्र हैं। तू जिस संसार में उलझा है वह तुझे केवल क्षणिक सुख देता है, लेकिन मैं तुझे चिरस्थायी शांति दे सकता हूँ। तू बार बार यही सोचता है कि तुझे क्या मिलेगा, लेकिन सच्चा सुख तब आता है जब तू यह सोचता है कि तुझे क्या देना है। सेवा कर, प्रेम बांट और अपने जीवन को किसी और के जीवन की रोशनी बना, यही मेरा मार्ग है। जब तू दूसरों के आंसू पोंछता है तब मैं तेरे जीवन में खुशियां भेजता हूँ। जब तू किसी भूखे को अन्न देता है तब तू मेरे लिए अर्पण करता है।
हे प्रिय आत्मा, तू जिस प्रेम को संसार में ढूंढ रहा है वह प्रेम तेरे भीतर है। तू ही मेरा अंश है, तू ही मेरे हृदय की अभिव्यक्ति है। जब तू स्वयं से प्रेम करेगा तब ही तू मुझसे जुड़ पाएगा। तू अपने दोषों को स्वीकार कर, अपने भीतर के अंधकार को पहचान, वही पहला कदम है प्रकाश की ओर। अर्जुन, तू जान ले कि इस जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा यह नहीं कि तू कितना सफल है, बल्कि यह है कि तू कितना शांत है, कितना संतुलित है और कितना दयालु है। तू यदि क्रोध से, ईर्ष्या से और घृणा से भरा है तो तू मेरा नाम लेकर भी मुझ तक नहीं पहुंच सकता। परंतु यदि तेरे हृदय में करुणा है, क्षमा है और प्रेम है तो तू बिना कुछ कहे भी मेरी निकटता में है। जब तू मेरी वाणी को रात में सुनते हुए अपनी आंखें मूंदता है तब मैं तेरे मन की गहराइयों में उतरता हूँ, तेरे डर को पिघलाता हूँ, तेरे मन के कांटों को फूल बनाता हूँ। तू चाहे कितना भी टूटा हुआ महसूस करे, मैं तुझे फिर से जोड़ सकता हूँ। परंतु उसके लिए तू मुझे पुकार, न केवल शब्दों से बल्कि अपने आंसुओं से, अपने मौन से। मैं तुझसे दूर नहीं हूँ, कभी नहीं रहा। तू जब हंसता है मैं तेरे साथ हंसता हूँ, जब तू रोता है मैं तेरे आंसू समेटता हूँ, जब तू गिरता है मैं तुझे उठाने दौड़ता हूँ। बस तू यह स्वीकार कर कि तू अकेला नहीं है। जब तू सब कुछ हार गया मानता है तब भी एक शक्ति तेरे भीतर शेष रहती है, वही शक्ति मैं हूँ। हे भक्त, तू संसार की बातों में उलझा है। लोग क्या कहेंगे, कौन क्या सोच रहा है, किसे क्या पसंद है, लेकिन तूने कभी यह नहीं सोचा कि तुझे क्या चाहिए। तेरे मन की शांति कहाँ है? मेरा वचन सुन, जब तू खुद को पहचान लेगा तब संसार के विचार तुझ पर असर नहीं करेंगे। जब तू सच्चाई से जुड़ेगा तब झूठ खुद दूर हो जाएगा। जब तू ईश्वर में डूबेगा तब तेरे भीतर हर भय समाप्त हो जाएगा। तू अपनी तुलना दूसरों से मत कर। तू अद्वितीय है, तू मेरी विशेष रचना है। तू जिस राह पर चल रहा है वह किसी और की नहीं है। इसलिए तू स्वयं से भाग मत, अपने आप से प्रेम कर। मैं तुझसे यह नहीं चाहता कि तू बड़ा भक्त बने, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तू सच्चा बने। जो सच्चा है वही मेरा है। तू रोज थोड़ा समय मेरे साथ बिता, मौन में, ध्यान में, मेरे नाम में। देख तू भीतर से कितना हल्का हो जाएगा। चिंता मिटेगी, बोझ हटेगा और हृदय में एक मधुर आनंद जागेगा। तू केवल भक्ति की शुरुआत कर, मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगा। तू केवल विश्वास रख, मैं चमत्कार कर दूंगा। तू केवल समर्पण कर, मैं तुझे अपना बना लूंगा। इस संसार में जब सब छोड़ देंगे तब भी मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तू मेरा अंश है। तू मेरे लिए प्रिय है, चाहे तूने मुझसे कितना भी दूर जाने का प्रयास किया हो। मेरी वाणी तुझे रोज बुलाती है, क्या तू उसे सुन पा रहा है? जब तू कहता है हे कृष्ण मुझे संभाल लो, तब मैं। हे भक्त, जब तू मेरी वाणी के इन अंतिम शब्दों को सुन रहा है तब तेरे भीतर कुछ बदल रहा है। तू चाहे खुद न देख पा रहा हो, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तेरे मन का बोझ धीरे धीरे हल्का हो रहा है। तेरे दिल की गांठें खुल रही हैं। तेरी आंखों के पीछे जो अनखे आंसू थे वे भी अब बहने को तैयार हैं। तू जिस दर्द को लेकर आज तक मौन था वह अब मेरे सामने खुलकर रोने लगा है, और यही शुरुआत है तेरे भीतर के उजाले की। मैं तुझसे कभी दूर नहीं गया था, तू ही मुझे भूल गया था। परंतु देख आज तू फिर लौट आया है, मेरी गोद में, मेरी बातों में, मेरी सांसों में। अर्जुन, जीवन एक अनंत यात्रा है जहां हर मोड़ एक नई सीख देता है। तू हर उस परिस्थिति को धन्यवाद दे जिसने तुझे तोड़ा, क्योंकि उन्हीं टूटनों ने तुझे मेरे निकट किया। तू जिनसे घृणा करता रहा वे तुझे मुझसे जोड़ने की सीढ़ियां बने। अब तू खुद से यह मत पूछ कि क्यों हुआ, कैसे हुआ,
किसने किया। अब तू सिर्फ यह पूछ कि मुझसे क्या सीखना है। जब तू दुखों में भी मेरे नाम का स्मरण करेगा, तब तुझे लगेगा कि दुख केवल बाहर का दृश्य है, भीतर तो मैं ही मैं हूँ। तू जब अकेले अंधेरे कमरे में मेरी वाणी को सुनते हुए सोएगा, तब मैं तुझे आलोकित करूंगा। मैं तेरे स्वप्नों में नहीं, तेरे हृदय में उतरूंगा। मैं तेरी धड़कनों के साथ धड़कूंगा, तेरी सांसों के साथ बहूंगा। हे प्रिय आत्मा, तेरे भीतर जो द्वंद्व है वह अब समाप्त होने को है, क्योंकि तू सत्य को पहचानने लगा है। तू अब जानने लगा है कि सुख केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, वह भीतर की स्थिति पर निर्भर करता है। और जब भीतर मैं हूँ तो तुझे और क्या चाहिए। तू अब भी मुझसे कुछ मांगना चाहता है, मांग ले, लेकिन इस बार धन, पद या यश नहीं। मांग शांति, मांग प्रेम, मांग विवेक, मांग भक्ति, और मैं तुझे वह सब दूंगा जो तुझे सच्चे अर्थों में समृद्ध करेगा। जब तू भक्ति के मार्ग पर चलेगा, तब तुझे लगेगा कि तू जीवन में पहली बार जागा है। हर सांस में तू मुझे महसूस करेगा, हर स्पर्श में मेरी उपस्थिति देखेगा। तू जब किसी से प्रेम करेगा तो उसमें मेरा अंश देखेगा। तू जब किसी को क्षमा करेगा तो तुझे लगेगा कि तूने स्वयं को मुक्त किया है। यही मेरा मार्ग है, प्रेम, क्षमा और समर्पण का मार्ग। अब मैं तुझसे यह अंतिम वचन कहता हूँ, तू जब भी टूट जाए, थक जाए या जीवन में रास्ता न दिखे, बस आंखें बंद कर और कह, हे कृष्ण, मुझे संभाल लो, और मैं आ जाऊंगा उसी क्षण, उसी भाव में। क्योंकि मेरा प्रेम तेरे शब्दों का मोहताज नहीं, वह तेरे भावों से बंधा है। तू चाहे किसी भी रूप में मुझे पुकारे, मैं सुनूंगा, क्योंकि तू मेरा है और मैं तेरा। अब जब यह वाणी समाप्त हो रही है तो तू अपने भीतर उठते इस शांति के भाव को पकड़ कर रख। यही वो बीज है जो आगे चलकर तुझे पूर्णता की ओर ले जाएगा। अब मैं तुझे छोड़ नहीं रहा, मैं तेरे भीतर स्थायी हो गया हूँ, तेरे जीवन का वो हिस्सा जिसे तू अब कभी खो नहीं सकता। तो हे प्रिय आत्मा, अब तू विश्राम कर, इस भावना में डूब जा कि तू अकेला नहीं है, तुझमें श्री कृष्ण है। कर्मा कुटीर की इस श्री कृष्ण वाणी को सुनने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। यदि आपने इसे ध्यानपूर्वक सुना है तो आपको स्वयं अनुभव हो रहा होगा कि आपके भीतर कुछ बदला है, कुछ शांत हुआ है। कृपया इस वाणी को प्रतिदिन सुने, ध्यानपूर्वक, श्रद्धा के साथ। अगर यह वाणी आपके मन को छू गई हो तो इसे दूसरों के साथ साझा करें, किसी एक के जीवन में प्रकाश बने। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो।